बोलो। मेरा नाम अनोखी कुमारी है। मेरा नाम अनोखी कुमारी है। मैं 10 वर्ष की हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि सीता माँ के बारे में कुछ। ओम। सीता माता के बारे में जानना चाहती है तो बच्चों के लायक बातें हैं ना। सीता माता वो ज्ञानवती थी, साधारण नारी नहीं थी। इसकी चर्चा नहीं हो पाती है समाज में, इसीलिए सीता माता के नाम पर सिर्फ विवाह करते हैं कि उन्होंने धनुष उठाया तो ये किया तो वो किया, इसकी चर्चा होती है। लेकिन वो विदुषी थी, है ना। बड़े बड़े सन्यासियों के साथ शास्त्रार्थ करती थी सीता माता, है ना। शास्त्रार्थ का मतलब हुआ कि ज्ञान पर चर्चा, अध्यात्म पर जब चर्चा हुई, कुछ प्रश्न उठा तो उसकी जवाब बड़ा संतुलित तरीके से देती थी सीता माता, है ना। बहुत ज्ञानवती थी और बड़ा कर्मठ भी थी। आज की लड़कियां, आज की बेटियां घर में झाड़ू बुहारू लगाना नहीं चाहती है, खाना बनाना सीखना नहीं चाहती है, जबकि परमात्मा ने बेटियों को 5 काम देकर भेजा है ना। जितना सुंदर भोजन बेटियां बना देगी, औरतें बना देती है, उतना सुंदर भोजन कोई भी पुरुष नहीं बना सकता है ना। लेकिन फिर भी आज ऑनलाइन खाना आ रहा है, क्योंकि पैसा अधिक हो गया तो अब हम खाना नहीं पकाएंगे, अब मैं नहीं पकाऊंगी, अब ऑनलाइन खाइए आप लोग। बड़ा जीभ में हमको ही पानी आ रहा है। और वहाँ 10 दिन का रिफाइन जला हुआ है, आटा जो है चाला नहीं गया, है ना। खा रहा है, तंबाकू फेंक रहा है, नाक पोंछ रहा है, उसी में खाना बन रहा है ना। और हाँ, ऑनलाइन खाना हम खाते हैं। तुम लोग क्या खाएगी? हमारे पप्पा मंगाते हैं, हमारे घर में आता है ऑनलाइन भोजन, है ना। आज ये हो गया संस्कृति। अब संस्कृति पनप गई, जहरीला संस्कार हम लोगों का हो गया, है ना। तो हमें माता सीता से सीख लेनी चाहिए कि वो एक कुशल गृहिणी कुमारी में ही हो गई थी, जब शादी नहीं हुआ उससे पहले, है ना। झाड़ू लगा रही थी और बगल में शिव जी का धनुष रखा हुआ था, जो धनुष कहा गया जाता है कि किसी से नहीं उठता था, है ना। और उसने एक हाथ से उठाया और झाड़ू लगा दिया, सफाई कर दिया, है ना। तो इतनी ताकत वाली थी, इतनी वीरांगना थी, इसलिए नारी को कहा गया, शक्ति का अवतार कहा गया है। मैंने मंदिर बनाया, ज्ञान बल की देवी सरस्वती पंचमुखी माँ का, धन बल की देवी लक्ष्मी, और स्वाभिमान और एकता की देवी भारत माता, और दुर्गा आत्मबल की देवी, और काली अनुशासन का देवी। तो नारियों में बहुत ताकत है। नारियों को ही कथा करने का अधिकार होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। नारियों को ही शास्त्रार्थ करने का अधिकार होना चाहिए, नारियों को ही अध्यात्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो उसका संतान जो है भविष्य में और उज्ज्वल कोटि का होगा, है ना। बिगड़े हुए पति को भी नारियां यदि ज्ञानवती होती है तो सुधार लेती है, प्रेम से, कलह से नहीं। आज तलाक 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 हो रहा है, रोज़ दिन फैशन हो रहा है, चल गया ना। क्योंकि हम अपनी संस्कृति को जानना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना, और कोई समझाते भी नहीं। सब पैसे वाले आते हैं व्यास बन करके, अब पैसा लेने का पॉइंट पकड़ते हैं और उसी पर कथा वार्ता करके चलते बनते हैं। तो माता सीता कहने का तात्पर्य है कि बचपन में जो बच्चियों का काम करना चाहिए, शास्त्रार्थ का भी ज्ञान, धर्म का आध्यात्मिक पूरा ज्ञान, तब तो वो बड़े बड़े सन्यासिनियों से शास्त्रार्थ करती है, प्रेम से हाथ जोड़ कर बैठती है और झगड़ालू की तरह बहस नहीं करती है, प्रेम से जवाब देती है माता सीता बड़े बड़े सन्यासिनियों को, है ना। और सन्यासिनियाँ भी कहती है कि ये बच्ची जो होगी बड़ी होकर बहुत ही भाग्यशालिनी होगी, इसका पति जो चाहिए पुरुषोत्तम चाहिए, महान चाहिए, है ना, है। और ये सब बोलकर तब सन्यासिनी जाती है कि मैंने आया था जनकपुर राजा जनक के यहाँ कि यहाँ बड़े बड़े सन्यासी हैं, उनसे शास्त्रार्थ करूँगी। लेकिन सभी सन्यासी तो हार ही चुके हैं, फिर भी मैं आया कि चलूँ ज़रा देखूँ अब कोई है शास्त्रार्थ करने वाला कि नहीं। तो जब ललकारा तो माता सीता हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और शास्त्रार्थ किया। अब बड़ा ही सुंदर सटीक जवाब दिया
कि सन्यासिनी तुरंत खुश हो गई, मुग्ध हो गई कि वाह, तो बेटियां ऐसी होनी चाहिए। इसलिए माता सीता का अध्ययन करो, अनसुईया का अध्ययन करो, सांडिल्य का अध्ययन करो, है ना, जितनी भी मदालसा का अध्ययन करो, विद्योत्तमा का अध्ययन करो, है ना, हैं, अनसुईया का अध्ययन करो, सावित्री का अध्ययन करो, तब समझ में आएगा कि बेटियां कैसी होनी चाहिए, एक भारतीय बेटियां कैसी होती थी। आज कुछ अध्ययन चिंतन है नहीं है, खाली डिस्को संस्कृति पनप गया, अब उसी में मशगूल